अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द 10th क्लास केमिस्ट्री। आज हमारा जो है वो फर्स्ट चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो आज हम लोग करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में से, फर्स्ट चैप्टर में से। ये इम्पॉर्टेंट भी है पेपर के हवाले से भी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर के सी, हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में से पहले पढ़ चुके हैं। वही आ रहा है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस के सी वैल्यू से हम लोग क्या जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं, या एक रिएक्शन का अगर हमें पता हो तो हमें उस रिएक्शन के बारे में कौन सी चीज़ों का पता मज़ीद चल सकता है, ठीक है। के सी जो होती है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हर स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है, एंड रिमेन कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। के सी स्पेसिफिक होती है फॉर अ स्पेसिफिक रिएक्शन एंड रिमेन कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि के सी की वैल्यू जो है वो एक ख़ास केमिकल रिएक्शन के लिए क्या होगी, एक ख़ास टेम्परेचर पे ख़ास होगी, ठीक है। इसका ये जो के सी की वैल्यू है, इससे हम लोग ये 3 पॉसिबिलिटी जो है, इससे हम लोग कौन सी चीज़ें एक रिएक्शन के बारे में जान सकते हैं। तो एक केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग इसके बारे में, उसके डायरेक्शन के बारे में जान सकते हैं कि अगर केसी का वैल्यू आपको पता हो एक ख़ास रिएक्शन का, तो आप उसके डायरेक्शन के बारे में जान सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन, द डायरेक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड बाय द प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट रेशियो एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। अगर द डायरेक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एट ए पार्टिकुलर मोमेंट, के सी की वैल्यू से आप जान सकते हो कि आपके मगर एक ख़ास टाइम पे, ठीक है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट की रेशो से आप लोग क्या उस केमिकल रिएक्शन का डायरेक्शन जान सकते हो, ठीक है। उसका डायरेक्शन का एट पर्टिकुलर टाइम, अगर आप एक टाइम पे मालूम करना चाहते हो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो, तो उसको हम लोग क्यू सी कहते हैं, ठीक है। इसी वैल्यू को आगे जाके हम लोग कंपेयर करेंगे के सी के साथ, मतलब के सी क्यू सी, इसको रिएक्शन क्वोशिएंट कहते हैं। ये भी उसी तरह है बिल्कुल, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स। लेकिन ये क्यू सी क्यों हम लोगों ने लिखा है, क्यू सी इसलिए लिखा है कि ये पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग बना, मतलब एनी इंस्टेंट, खास टाइम पे नहीं। के सी और क्यू सी में फ़र्क है। के सी जो है वो आप लोगों को बताती है क्या, इसकी वैल्यू जो होती है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो है प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट का जो है वो रेशो बताती है आप लोगों को। और क्यू सी क्या बताती है, क्यू सी आप लोगों को बताती है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो। लेकिन यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट टी दिया गया है, ये टी क्या, ये शो करवाता है एट एनी इंस्टेंट, किसी भी वक्त, मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचा नहीं है उससे पहले आपको बताती है कि एक रिएक्शन है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचने के लिए वो क्या 1 घंटा लेता है, ठीक है। आप 20 मिनट बाद उस रिएक्शन के मिक्सचर को देख लेते हो और उससे बताते हो कि ये रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या रिवर्स। तो क्यों सी इज कॉल्ड रिएक्शन क्वोशिएंट एंड दिस इज द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। इंस्टेंट का मतलब है किसी भी टाइम पे आप उसका जो प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट है वो रेशो करवा दें। तो ये जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट रेशो है ये लीड्स करती है फिर 3 पॉसिबिलिटी। अगर इसकी हम लोग कंपैरिजन करें के सी के साथ, तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी बनती है। नंबर 1, व्हेन प्रोडक्ट रिएक्टेंट रेशो लेस देन के सी, ठीक है, मतलब ये जो क्यू सी है ये आपके पास लेस देन के सी हो गया। तो अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट रेशो एट लेस देन के सी होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि सिस्टम इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, सिस्टम आपके पास इक्विलिब्रियम में नहीं है। मोर प्रोडक्ट्स आपको चाहिए होते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचने के लिए, सो रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये फर्स्ट कंडीशन को अगर हम लोग इस तरह थोड़ी शॉर्ट में एक्सप्लेन करें, इफ क्यू सी लेस देन के सी, ठीक है, ये वो कौन सी है, ये वही रेशो है जो किसी भी टाइम आप लोग ले लेते हैं, और ये वो रेशो है जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होती है। तो अगर ये हमारे पास लेस देन है, छोटी है किसके से, के सी से, तो क्या होगा कि इसको, इस क्यू सी को इसके बराबर लाने के लिए, बड़ा होने के लिए क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मतलब आपको मजीद प्रोडक्ट चाहिए कि क्यू सी के सी तक पहुंचे, ठीक है। अब इसकी दूसरी कंडीशन आ जाती है, ठीक है, व्हेन द प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट रेशो लेस देन के सी। ये तो ज़्यादा था, मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट रेशो जो है वो लेस देन
के सी, और ये जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट रेशो जो है ये लेस देन नहीं, ये मोर देन के सी। ठीक है, एक वहाँ पे हो गया, तो के सी क्यू सी जो है वो ज़्यादा है या ग्रेटर देन के सी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ग्रेटर देन के सी। तो इसका क्या मतलब होगा, अगर आपके पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट रेशो कम आ रही है के सी से, तो इसका मतलब वही है कि सिस्टम आपके पास इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब रिएक्शन आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं है, और आपको चाहिए मजीद रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम पे अटेन करने के लिए। ठीक है, मोर रिएक्टेंट्स रिक्वायर्ड टू अटेन द इक्विलिब्रियम। इसका हम लोग अगर इसको इस तरह एक्सप्लेन करें शॉर्ट में, इसका ये होगा कि इफ मतलब क्यू सी ग्रेटर देन के सी। ठीक है, अगर आपके पास ये क्या है, ग्रेटर देन के सी है, मतलब क्यू सी बहुत बड़ा है, इसको इस तरह के, इसका क्यू सी बड़ा है और के सी क्या है, स्मॉल है। तो इसका मतलब ये होगा, ये डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली बात हो गई। ठीक है, नोमिनेटर मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है, रिएक्टेंट कम हो गया, तभी इसका वैल्यू ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा कि इसके आपको कंप्लीट करने के लिए ये प्रोडक्ट्स ज़्यादा चाहिए होंगे, मज़ीद प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए होंगे, तो रिएक्शन जो होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास ये क्यू सी जो है वो क्यू सी क्या है, आपके पास क्यू सी बड़ा है और ये के सी की वैल्यू कम है, व्हेन द प्रोडक्ट रिएक्टेंट रेशो ग्रेटर देन के सी। ठीक है, के सी से बड़ा है, क्यू सी आपको स्टॉप करता हूँ, क्यू सी अगर क्या है, ग्रेटर है देन के सी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको मज़ीद रिएक्टेंट, मज़ीद क्या है, रिएक्टेंट चाहिए होंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचने के लिए। वहाँ पे आपको प्रोडक्ट चाहिए होंगे और यहाँ पे आपको रिएक्टेंट चाहिए होंगे। तो इसको इक्विलिब्रियम करने के लिए रिएक्टेंट अगर आपको चाहिए तो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, रिएक्शन आपके पास रिवर्स डायरेक्शन में जाना चाहिए इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए। ठीक है, इक्विलिब्रियम से पहले की ये बात है, तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए आपको मज़ीद रिएक्टेंट की ज़रूरत होगी इस सिचुएशन में। तो रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। अब जो हमारे पास थर्ड है, जब आप लोगों के पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो रेशो है वो इक्वल आ जाए, किसके साथ, के सी, मतलब इस कंडीशन में जब आप लोगों के पास एफ क्यू सी और इक्वल टू के सी, ये कंडीशन हो आप लोगों के पास। ठीक है, तो रिएक्शन आप लोगों के पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। ठीक है, एक रिएक्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, जब क्यू सी और के सी एक ही हो, मतलब जिसकी साइज आप लोग एक ही बराबर लिखते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि रिएक्शन जो है आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपस में क्या होते हैं, इक्वल रेट्स के साथ होते हैं, बराबर होते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में जो रिएक्शन होता है वो इक्वल रेट्स के साथ होता है। इसी तरह हम लोग के सी की वैल्यू से एक्सटेंट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन भी जो है वो भी क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो द एक्सटेंट्स टू विच अ रिएक्शन प्रोसीड्स कैन बी डिटरमिन्ड विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, आप अगर जो किसी एक केमिकल रिएक्शन है वो किस एक्सटेंट के साथ कितने मिकदार में आप लोगों को प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दे रहे हैं या कितना प्रोसीड हो रहा है, वो आप लोग इससे क्या कर सकते हो, डिटरमिन कर सकते हो के सी वैल्यू से। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक जनरल रिएक्शन लें, इस तरह ए बी सी एंड डी, इसकी नंबर ऑफ मोल्स भी दिए गए हैं, जो कोएफिशिएंट है ये नंबर ऑफ मोल्स को शो करते हैं। ठीक है, और फिर जैसे हम लोग एक्सप्रेशन में लिखते हैं वो ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो के सी का जो मैग्नीट्यूड होता है, द एक्सटेंट्स डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ के सी, कि कितने हद तक आपके पास हुआ है केमिकल रिएक्शन, कितने प्रोडक्ट बने, कितने रिएक्टेंट बने।
ठीक है, तो इनमें से सबसे पहले हमारे पास इसकी भी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अगर कैसी वैल्यू आपके पास है केमिकल रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा लार्ज आए, ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू आए कैसी, तो उसका क्या मतलब होगा। इफ़ द केसी वैल्यू, यहाँ पे केसी वैल्यू वेरी स्मॉल, स्मॉल का वो दिया गया है, ठीक है, केसी की वैल्यू आप लोगों के पास क्या हो, बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, ठीक है, स्मॉल वैल्यू आप लोगों के पास, तो उसमें क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर होगा उसमें द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन रिएक्टेंट ए बी लार्ज अमाउंट एंड सी डी स्मॉल अमाउंट। जो प्रोडक्ट होंगे वो आप लोगों के पास कितने होंगे, स्मॉल अमाउंट में होगा। अगर आप लोगों के पास केसी की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट क्या है, बहुत ज़्यादा, उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे और जो प्रोडक्ट है उसकी मिकदार आप लोगों के पास क्या होगी, कम होगी। रिएक्शन जो है, इसका मतलब ये है कि द रिएक्शन नॉट प्रोसीड विद अप्रिशिएबल अमाउंट इन द पावरवर्ड डायरेक्शन, कि पावरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आपके पास बहुत कम हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट कम बने, आप लोगों के पास रिएक्टेंट ज़्यादा है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल से हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन करवा सकते हैं, जिस तरह हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ठीक है, या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, ये जो जब डिकम्पोज होता है वापस हाइड्रोजन में और किस चीज़ में, फ्लोरीन में, तो ये क्या देता है आप लोगों के, इसकी केसी वैल्यू क्या होती है, 25 डिग्री सेल्सियस, इसकी केसी वैल्यू होती है हमारे पास -9, 10⁻⁻9 आ गई। ठीक है, तो इस केसी वैल्यू से, जो मैग्नीट्यूड ऑफ केसी है, उससे हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं कि आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम पोजीशन पे प्रोडक्ट कितना होगा और रिएक्टेंट। तो इससे पता चलता है कि प्रोडक्ट बहुत कम बने, ये कम बने हैं और रिएक्टेंट क्या है आप लोगों के पास ज़्यादा है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। इसी तरह अगर हमारे पास वैल्यू जो है वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, सेकंड जो है वो आ जाए, सेकंड कंडीशन हो के जिसमें केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आप लोगों के पास एट इक्विलिब्रियम द मिक्सचर विल कंटेन ए बी रिएक्टेंट लेस अमाउंट, सी डी प्रोडक्ट लार्ज अमाउंट। ठीक है, वही नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात आ जाती है। अगर आपके पास कोई रेशियो है तो ये नॉमिनेटर है, ठीक है, ये डिनोमिनेटर, तो वैल्यू कब ज़्यादा आएगी, जब ये ज़्यादा होगा तब आप लोग, डिनोमिनेटर कम हो तब आप लोगों के पास वैल्यू ज़्यादा आएगी। ठीक है, रेशियो में से। तो इसमें का मतलब ये है कि जो सी डी प्रोडक्ट है आप लोग के पास ज़्यादा है और जो रिएक्टेंट है वो आप लोग के पास कम है, तो रिएक्शन क्या है, तकरीबन कंप्लीशन के करीब है, ज़्यादा एक्सटेंट में हुआ है। ठीक है, और इसका एग्जांपल ये है कि हम लोग जो 2 क्लोरीन के एटम ले लेते हैं, वो आपस में रिएक्शन करते हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाता है, तो इस रिएक्शन का जो केसी वैल्यू है वो 38 है रूम टेम्परेचर पे। कितनी है, 38। तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है, केसी की वैल्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ गई, जो ये शो करता है कि आपके पास प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मिकदार में है जबकि रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल अमाउंट में। ठीक है, तो रिएक्शन जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो कंप्लीशन पे कभी नहीं जाता। ठीक है, नियर टू कंप्लीशन आप बोल सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया, जब कंप्लीट होगा तो रिवर्सिबल रहेगा ही नहीं। ठीक है, थर्ड हमारे पास, जब हमारे पास केसी की वैल्यू इज नाइदर वेरी लार्ज नॉर वेरी स्मॉल, अगर हमारे पास केसी की वैल्यू ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत ज़्यादा कम हो, तो इसका मतलब ये होगा कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वेरी क्लोज। ठीक है, तो अगर एक जैसी वैल्यू आ गई, मतलब मुतबादिल, ना बहुत ज़्यादा केसी की वैल्यू है ना बहुत कम है, तो इसका मतलब ये है जो प्रोडक्ट है वो भी आपके पास हो, जो रिएक्टेंट है वो तकरीबन एक ही जितने हैं आपके पास। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या होगा, एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगी, एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगी, नहीं कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कम हो, आधे अधूरे बन गए होंगे, आधे बने होंगे या आधे से ज़्यादा बने हुए। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम लोग अगर ले इसकी एक्सप्लेनेशन करें तो अमोनिया की है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके जब 2 मोल अमोनिया बनाता है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है या इसकी जो केसी वैल्यू है वो 10⁻⁻ क्या है, 10 है, पावर नहीं है इसका 10, इसकी वैल्यू केसी वैल्यू जस्ट 10 आती है, कितने पे, 300 टेम्परेचर पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो केसी की वैल्यू है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट तकरीबन आपके पास बराबर है, ये कंसंट्रेशन में थोड़े ज़्यादा और ये थोड़े कम होंगे, थोड़ी सी फ़र्क होगी इनमें से। इसके बाद हम लोगों ने एक पढ़ा था जो प्रीवियस लेक्चर में मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक्सटर्नल कंडीशन।
इफ़ेक्ट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन ऑन इक्विलिब्रियम, वो मैं इससे प्रीवियस जो वीडियो है उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिए। ले शैटलर का प्रिंसिपल है वो खूब एक्सप्लेन करता है, जो कि एक्सटर्नल कंडीशन में हमारे पास टेम्परेचर था, मैंने टेम्परेचर का भी एक्सप्लेन किया है, उसमें से प्रेशर था, प्रेशर का भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इनका क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का, प्रेशर का, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट था, ठीक है, वो भी है। और कैटलिस्ट का भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो वो काइंडली आप उससे देख लीजिएगा। थैंक यू।